ITI पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे 3000 से ज़्यादा पोस्ट पे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी लगभग एक हफ्ते पहले हमने आप सबको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बता दिया था कि बहुत जल्द यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन फिलहाल यहाँ पे आउट हो चुका है और साथ में फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट, बाकी सारी कंडीशन भी यहाँ पे बता दी गई हैं। तो आइए पूरी डिटेल में देखेंगे। एक्ट अप्रेंटिसशिप का ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ईस्टर्न रेलवे की अलग अलग यूनिट की तरफ से आउट हुआ है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी फॉर्म भरने की, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इस अप्रेंटिसशिप का, सब कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा एंड आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आप सबको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक हमने प्रोवाइड आपको कर दी है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे का डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ बात करें फॉर्म भरने की डेट की, तो नोटिस आपका कब पब्लिश हुआ है देखिए वेबसाइट पे 31 जुलाई को। फॉर्म भरे जाएंगे 14 अगस्त 2025 से। क्लोजिंग डेट रहेगी 13 सितंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन मोड में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप जो है वो यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है हावड़ा डिवीज़न। हावड़ा डिवीज़न की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, MB मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, RAC, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन, टूल, मेंटेनेंस, सब मिला के आप देखेंगे तो 659 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की 220, उससे भी ज़्यादा है फिटर की 281, बट वेल्डर की भी अच्छी वैकेंसी है 61 पोस्ट यहाँ पे। तो बेहतरीन मौका होगा आप सबके पास जो वेल्डर ट्रेड से होंगे उनके लिए भी। बाकी ट्रेड में भी कम कम वैकेंसी है, उसमें छात्र भी कम रहते हैं, तो कोई यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब आपकी सही रहेगा आपको फॉर्म भरने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लिलुआ वर्कशॉप का। यहाँ आप देखेंगे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, RAC, कुल 612 वैकेंसी है। यहाँ पे वेल्डर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 204। तो जो भी वेल्डर के छात्रों आप लिलुआ आँख बंद करके भर सकते हैं, सिलेक्शन आपका पूरा चांस है कि आसानी से हो जाएगा। फिटर की 240 सीट है यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन की कम है, सिर्फ 45 सीट है। वायरमैन को 45 सीट मिली है, तो वायरमैन वाले छात्र और पेंटर वाले छात्र भी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे आप चलेंगे तो आता है सियालदा डिवीज़न। अब सियालदा डिवीज़न ने इस बार अपना यहाँ पे एक चीज़ सही कर लिया है। पिछली बार क्या हुआ था, सियालदा डिवीज़न में जो ट्रेड है ना, उस ट्रेड में उन्होंने विभाग का नाम दे दिया था, जिस वजह से सियालदा का फॉर्म सभी छात्र नहीं भर पाए थे। इस बार आप सियालदा का फॉर्म भी एक ही फॉर्म में आप जो भी यूनिट चाहेंगे चूज करके भर पाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, सियालदा का फिर अलग से फॉर्म जो है सेपरेट भरना पड़ा था। तो सियालदा डिवीज़न की बात करें तो कुल वैकेंसी यहाँ पे है 440। इसमें भी आप अलग अलग ट्रेड में भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिटर की 230 सीट है, वेल्डर की भी 56 अच्छी वैकेंसी यहाँ पे। बाकी ट्रेड में भी आपको अच्छी वैकेंसी मिल जाएगी। RAC में 20-20 सीट, 25-25 सीट है, तो RAC के छात्र भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है आपका कांचरापारा वर्कशॉप। यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी कम है, सिर्फ 187 वैकेंसी है, बट इसमें भी आप कुछ ट्रेड देख सकते हैं। वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड इसके अलावा फिटर, वेल्डर, इन सब की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है मालदा डिवीज़न। मालदा डिवीज़न में अगर देखें तो यहाँ वैकेंसी कम ही रहती है, 138 सीट है, जिसमें RAC, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल की अलग अलग वैकेंसी आप देख सकते हैं। मैकेनिक डीजल की यहाँ अच्छी वैकेंसी 38 सीट आई हुई है। नेक्स्ट आता है आपका आसनसोल डिवीज़न। आसनसोल डिवीज़न में भी 412 वैकेंसी, बहुत अच्छा चांस है यहाँ। टर्नर को मौका मिला है 14 सीट पे, वेल्डर 96 सीट, फिर है इलेक्ट्रीशियन 110, मैकेनिक डीजल 41 और फिटर की 151 सीट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें जमालपुर वर्कशॉप का, यहाँ पे 667 वैकेंसी है, जिसमें वेल्डर और फिटर की तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है, 251, 218 वैकेंसी है। बाकी मैकेनिक डीजल भी अच्छी सीट है, टर्नर में भी 47 सीट, मशीनिस्ट में भी 47। तो छात्रों को अच्छा मौका यहाँ पे भी दिया जा रहा है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, एज में छूट मिल जाएगी, और जो बाकी बेनिफिट है उसकी बात आगे करेंगे। ठीक है। PWD हैं तो आपको 10 साल तक की छूट मिल जाती है एज में। एज की बात करें तो 15 साल से 24 साल तक अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए है। OBC अगर आप हैं तो 24 में 3 जोड़ दीजिए 27, SC/ST है तो 5 जोड़िए 29 साल तक, PWD हैं तो अपनी कैटेगरी प्लस उसमें 10 जोड़ लीजिए आप, इतना मौका आपको मिल सकता है फॉर्म भरने में।
इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से, 10वीं में कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है। वुड वर्क टेक्नीशियन से अगर आपने CTS किया है तो आप कारपेंटर ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है। सिलेक्शन आपका यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे होगा, ITI प्लस 10वीं दोनों के एवरेज के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नो प्रोविजन फॉर बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द मेरिट लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट स्पेशली बिहार में इंग्लिश अलग से रहता है, तो आप पूरे पूरे 6 सब्जेक्ट का नंबर भरिएगा, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला यहाँ पे आता है कुछ DV के लिए छात्र जो बुलाए जाएंगे, उसको बताया गया 1.5 टाइम्स बुलाया जाएगा। फिर DV के बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगी आपकी 1:1 में बुलाया जाएगा। एंड ज्वाइनिंग में भी अगर आप नहीं जाते तो फिर बाकी छात्रों को मौका मिलता है। फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये लगेगी, बट SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म रहेगा। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, फ़ीस भी ऑनलाइन आपकी पे की जाएगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे सारी यूनिट आप चूज कर सकते हैं या किसी एक यूनिट से भरना होगा, वो सब कुछ भी आपको उसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अपना आप लोग। बाकी और भी वैकेंसीज़ बहुत जल्द आने वाली हैं, तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की। तो ये अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो इसी में लिखा हुआ कि आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाएगा ग्रुप D की वैकेंसी में। एंड इसके अलावा ठीक है, अप्रेंटिसशिप आप जो कर रहे हैं, आपको इसका जो नंबर इसमें स्कोर करेंगे उसके 1/3 का आपको CVT एग्ज़ाम में वेटेज मिलेगा एंड 2/3 CVT का जोड़ा जाएगा। और PET जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें भी आपको छूट मिलेगी। ये तो हो गए 3 फ़ायदे जो आपको रेलवे में मिलेंगे। चौथा फ़ायदा हम आपको बता दें, 1 साल की अप्रेंटिसशिप ITI के बाद 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। रेलवे के अलावा कई सारी ऐसी नौकरी आती है जिसमें 1 ईयर अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वैसी जगहों पे भी आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद। तो ये आपका रहेगा सारा। बाकी आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट या EWS जो भी आपका वो सब आप लोग बनवा लीजिएगा लेटेस्ट, स्पेशली OBC और EWS। SC ST 2-3 साल पुराना भी फॉर्म आपका चल जाएगा, जो रहेगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए। मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद आपको बनवाना पड़ेगा। बाकी आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ पे आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे है कि कट ऑफ डेट जो है, बस ये लिख दिया गया कट ऑफ डेट। अब कट ऑफ डेट को इन्होंने 13 सितंबर रखा है या 14 अगस्त रखा है या 31 जुलाई रखा है, ये इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो वो कट ऑफ डेट क्या होगी वो एक्चुअल में जब फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे तब हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि उसमें डेट आगे की आ रही या नहीं। तो उससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, जो कैंडिडेट्स अभी अपीयर हुए ITI की एग्ज़ाम में, इनका अगर उस टाइम तक रिजल्ट आ जाता है तो क्या ये फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, वो भी चीज़ें उसी टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। बाकी कई और सारी वैकेंसीज़ की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्हें चेकआउट करके जिसमें भी आप एलिजिबल हों उसका फॉर्म आप लोग ज़रूर भर के अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।